नमस्कार दोस्तों। नायक का निर्माण यूं ही नहीं होता। नायक अग्नि में तपता है, संघर्ष करता है और उस आंच में तपकर वह एक ऐसी दुनिया को देखता है जहां से दूरदृष्टि का जन्म होता है। वो अपने धैर्य की परीक्षा देता है, उसके अंदर अद्भुत क्षमता होती है, ज्ञान होता है और साहस और संयम के संतुलन के साथ वो संघर्ष करता है। उसके मुद्दे अपने नहीं होते, उसके मुद्दे उस जन के होते हैं जिसका वो नायक होता है, वो आवाज होता है। और आज ऐसी ही देश की एक आवाज का जन्मदिन है, जब वो 55 पूरा कर रहा है। और जब वो 55 पूरा कर रहा है, उस वक्त यह देश बेहाल है, बेइज्जत है और दुनिया में हर तरह से नीचा दिखाया जा रहा है। जी हां, मैं अपने भारत की बात कर रहा हूं। मैं अपने देश के जननायक राहुल गांधी की बात कर रहा हूं। मैं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की बात कर रहा हूं, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की बात कर रहा हूं। वही राहुल गांधी जिनके पिता इस देश के लिए शहीद हो गए, जिनकी मां ने इस देश के लिए इतने त्याग किए कि जो एक सामान्य व्यक्ति से कल्पना नहीं कर सकते। इनके दादी ने इस देश के लिए शहादत दी और उनके दादा हो या उनके दादी के पिताजी हो, उन सब ने इस देश के लिए वह योगदान दिया जिसकी कल्पना कोई सामान्य नहीं कर सकता। एक ऐसा परिवार जिसकी शहादत का 100 साल से पुराना इतिहास, 150 साल पुराना इतिहास। जी हां, उन राहुल गांधी की बात कर रहा हूं जिनके परिवार का इस देश में इतना बड़ा योगदान है, जिन्होंने आज के हिसाब से यदि संपत्ति का आकलन करें तो 10 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति इस देश को दान कर दी। जी हां, 10 लाख करोड़। और उन राहुल गांधी का जन्मदिन है। और यह जन्मदिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि नेता प्रतिपक्ष रहते उनका यह पहला जन्मदिन। और इस जन्मदिन पर जब हम उनके बारे में, उनके लिए सोचते हैं तो बहुत सी बातें आती हैं। भारत 2014 में जिस स्थिति में था, पूरी दुनिया में सम्मान था, एक अहम जगह थी और दुनिया की तमाम संस्थाएं, तमाम वैश्विक संगठन भारत को सम्मान अपने साथ रखते थे। आज हालत यह है कि जब G7 की मीटिंग होती है तब भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर बेइज्जत किया जाता है। उसके पहले ब्रिक्स को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप भारत को बेइज्जत करता है। और जब भारत पाकिस्तान एक दूसरे के युद्ध की स्थिति में आने के हालात में आ जाते हैं, तब भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरेंडर करते। कुछ और ही थी जब भारत और पाकिस्तान और ऐसी स्थिति, देश की अर्थव्यवस्था खराब हो, सबसे बड़ा बेरोजगार देश हो और तमाम संकट हो, कनाडा से आई इस तस्वीर ने तो एक देश की उम्मीद के तौर पर राहुल गांधी नजर आते। पूरे देश एकमात्र उम्मीद जो इस देश की आवाज है, ऐसी आवाज गया जिसको हर कोई चाहता है कि बोले, इस मुद्दे पे बोले, उस चट्टान की तरह। जी हाँ, उन्हीं राहुल गांधी की बात कर रहा हूं भेजने के लिए जो सफेद टी शर्ट पहन के उसने उनकी आंख सच्चे मायनों में सामना किया।
उसका लड़ रहे छीन होते लिया हैं, गया, उसके उसने लिए जनता के दिलों में घर जो जनता उसने हर उनके चेहरे में परिवार देश के का लिए दर्द और देखा, न जाने हर किस आवाज किस में चीज के क्रांति लिए का गीत उनको सुना। कैसे वो लांछित टूटा कर, नहीं, झुका नहीं, हारा नहीं, दागदार डरा बनाने की कोशिश करती नहीं। है माटी का सच्चा चंद सिपाही विचारधारा के, देश को सीने में समेटे जिनका हुए कोई इस देश आगे की ना बढ़ता है। आजादी में योगदान है, ना बनाने में योगदान है, न किसी और चीज में। हमारी बारी, हम उसके आज साथ स्थिति हैं। है देश हम के लिए उस उसके टी साथ शर्ट खड़े वाले राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, जो व्यक्ति हमारे समय का नेता है, जिसके पास भविष्य के भारत का स्पष्ट रोड मैप, एआई युग में भारत की भूमिका तय करने की दृष्टि है और नई तकनीक के विकास का, जिसके पास में युवा आबादी का और रोजगार के सृजन का, हर चीज का ठोस उपाय है। यहां केवल नेता नहीं है, युग पुरुष है, उस नेहरू का वंशज, उस गांधी का वैचारिक पुत्र, वह राहुल गांधी। आईआईटी, आईआईएम जैसे तमाम संस्थाओं, वह टी शर्ट पहना हुआ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का, इंटरनेशनल रिलेशंस इकोनॉमिक्स में एमफिल, वो राहुल गांधी देश को दिशा दे रहा है। और जब देश को दिशा देता है तो हमें उनकी भारत जोड़ो यात्रा याद आती है, जहां वो हर किसी से मिलते, हर किसी का दर्द सुनते, समझते और आगे बढ़ते। आगे चल के उन्हीं मुद्दों को वो भारत की राजनीति बना देता है, कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो बन जाता है और उसी मैनिफेस्टो को कॉपी करने के लिए नरेंद्र मोदी मजबूर हो जाता है। जी हां, वही है जो बताता है कि नोटबंदी इस देश की सबसे बड़ी समस्या है, डिजास्टर है। सरकार नहीं मानती है और देश नुकसान में चला जाता है। न काला धन आता है, न आतंकवाद रुकता है, न नशे की तस्करी रुकती है, सब बढ़ जाता है, लेकिन भारत को कुछ हासिल नहीं होता। बेमेल जीएसटी लाया जाता है, कहा जाता है वन नेशन वन टैक्स, और स्थिति यह होती है कि वन नेशन वन टैक्स की बजाय इतने स्लैब हो जाते हैं उसमें कि व्यापारी परेशान हो जाता है, रोजगार खराब होने लगते हैं। इस देश के 38 लाख एमएसएमई यानी लघु मध्यम उद्योग बंद हो जाते हैं, करोड़ों करोड़ लोग बेरोजगार हो जाते हैं, और उसके बाद रोजगार सृजन के नाम पर मेक इन इंडिया की बात की जाती है, लेकिन मेक इन इंडिया बेसिकली कुछ पूंजीपतियों को मेक करने के लिए होता है। अडानी, अंबानी जैसे लोग, आम व्यापार व्यवसाय बर्बाद हो जाता है, बेरोजगारी चरम पर पहुंच जाती है, और उसके बाद वो किसानों पर हमला करता है। तब फिर राहुल गांधी बोलता है और बताता है कि यह भी बहुत बड़ी समस्या है, इसका समाधान होना चाहिए, लेकिन कोई नहीं, और फिर वही समस्या रहती। उसके बाद में वो बताता है कोरोना कैसे संकट आएगा, नहीं समझते हैं, और फिर देश के 26 लाख लोग मर जाते हैं। उसके बाद वो बताता है कि अब उद्योगों को संभालना होगा, पैकेज देना होगा, नहीं तो फिर हालत बिगड़ेगी, नहीं संभलता है, और देश का उत्पादन सेक्टर बिल्कुल गर्त में चला जाता है, माइनस में चला जाता है। इसके बाद वो बताता है कि आने वाले वक्त में भारत पाकिस्तान जिस तरह से एक साथ आ रहे हैं, संकट खड़ा हो जाएगा। कोई नहीं सुनता है। 2.5 साल बाद जब भारत पाकिस्तान के बीच में विवाद खड़ा होता है तो वही संकट सचमुच सामने होता है। वो बताता है कि आने वाले वक्त में ये बड़े बड़े वो नहीं चलेंगे, लड़ाई ड्रोन से होंगी। सरकार नहीं समझती और फिर बड़ी बड़ी लड़ाइयां आ जाती हैं और ड्रोन की ताकत समझ में आती है। वो कहता है एआई को ऐसी ताकत बनाया जा सकता है जो अधिक से अधिक रोजगार देंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी को नहीं समझ आता है और वो रोजगार छीनने लगती है। जी हां, यही है
इसके बावजूद वो डरता नहीं है, हिचकता नहीं। वो कहता है इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों को हमें संबल देना होगा, नहीं देंगे तो इस देश में अनप्रोडक्टिव आबादी बढ़ जाएगी। और सरकार नहीं करती, लेकिन वो चीजें सामने आने लगती हैं और सरकार फिर कहती है हां जातिगत जनगणना कराएंगे, लेकिन वो भी आधे अधूरे मन से। वो कहता है महिला शक्ति को ताकत देने की जरूरत है, तो फिर उसकी हंसी उड़ाई जाती है और बाद में वही बिल लाया जाता है। यानी जो जो राहुल गांधी ने कहा वही करना पड़ता है, लेकिन शुरुआत में खिल्ली उड़ाई जाती है, हंसी उड़ाई जाती है, लेकिन बाद में वही दूरदर्शिता सही साबित होती है। 21वीं सदी में रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ इंसान की पहचान महत्वपूर्ण हो गई है। ऐसे में विविधता से भरे इस राष्ट्र में शांति, बहाली, प्रेम, सौहार्द और समन्वय से ही संभव है। और यही पाठ वो पढ़ाता है भारत जोड़ो यात्रा के जरिए। तो भारत को प्रगति पथ से नरेंद्र मोदी ने जो उतार दिया है, विद्वेषपूर्ण मानसिकता से करोड़ों खर्च करके जिस तरह से सारे खेल किए गए, वह इस देश के लिए समस्या बन के खड़े हो गए। लेकिन यह हाफ टी शर्ट वाला व्यक्ति आज इस बात का प्रमाण है कि संसार का कोई कर्म अपना फल दिए बिना नष्ट नहीं होता है। यह व्यक्ति इस बात का प्रमाण है कि चीजें बदली जा सकती हैं और उस बदलने की नीति, नियत और धैर्य होना चाहिए, और वह धैर्य वो दिखाता है। सफेद टी शर्ट वाले बापू के वैचारिक वंशज, सूर्य के सभी गुण से युक्त महासागर में जमा विशाल जल भंडार जैसे व्यक्ति वाष्पित होकर के पहाड़ों पर बारिश करते और फिर बर्फ बन के, फिर नदियां बन के सबको मीठा जल पिलाते, आज वही राहुल गांधी तो दिखाई देते हैं। और जब वही राहुल गांधी दिखाई देते हैं, तब बहुत बड़े संत जिस तरीके की बातें करते हैं, उससे लगता है कि राहुल गांधी सचमुच राहुल गांधी। जिस तरह की बातें संतों के मुंह से आती है कि विरोध करूं तो किताब बन जाए, प्रशंसा करूं तो महाकाव्य लिख जाए, लेकिन इसकी कुछ भी जरूरत नहीं। सच के लिए एक वाक्य भी काफी है। यह व्यक्ति जो कुछ कर रहा है प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं, प्रधानमंत्री तो इसका उल्टा करके भी बना जा सकता है। यह मानो उन लोगों की आंखों के लिए एक जीती जागती सचल मूर्ति है जिन्होंने महात्मा गांधी को सुना तो है पर देखा नहीं। ऐसे राहुल गांधी को जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं। केशव कृपाल जी महाराज यह बात कहते हैं तो निश्चित रूप से बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि राहुल गांधी उसी न्याय की बात करते हैं जो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई कहते हैं कि असमानताओं पर ध्यान दिए बिना कोई राष्ट्र की सही मायने में लोकतांत्रिक हो ही नहीं सकता है। और यही बात तो राहुल गांधी ने संसद में कही। आपने दो भारत बना दिए, एक अमीरों का भारत, एक गरीबों का भारत। और यही बात कुंभ के दौरान भी आई, गरीबों का हिंदुस्तान कि अमीरों का भारत था, ताकतवर लोगों का भारत था, वीआईपी का भारत था, जहां सायरन साए साए करते हुए ले जाते। वहीं उन्हीं सायरन में उनकी चीखें दब रही थी, जो दब दब के मर रहे थे और सैकड़ों लोग मर गए। आज भी 800 कुछ लोग लापता हैं। सरकार ने तो 37 की संख्या बताई, लेकिन बीबीसी 82 से ज्यादा लोगों के सबूत लेके आ गया। तो सरकार झूठ पर चल रही है, यह भी दर्शित होता है। राहुल गांधी का विजन यह है कि वो इस देश को बता देते हैं कि देश तब चलेगा जब आपको ज्ञान होगा, और ज्ञान सिर्फ एक चीज का नहीं, भाषा का भी होगा, इतिहास का भी होगा, साइंस का भी होगा, भूगोल का भी होगा, तब आप आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा अपने जहां पर कांग्रेस शासित राज्य थे उन सभी राज्यों में इंग्लिश मीडियम सरकारी मॉडल स्कूल खुलवाए,
जिससे बच्चों को अच्छी इंग्लिश की शिक्षा मिल सके, गरीब से गरीब बच्चे को भी, और मुफ्त में मिल सके। पब्लिक स्कूलों को फेल करते हुए वह स्कूल उन्होंने खुलवाए। आज नरेंद्र मोदी का गृह मंत्री कहता है एक समय भी आएगा कि अंग्रेजी बोलने में शर्म महसूस होगी। हाँ, हमें शर्म महसूस हो रही थी जब नरेंद्र मोदी ट्रंप के साथ थे और वह अंग्रेजी में गाली दे रहा था और नरेंद्र मोदी मुस्कुरा रहे थे। जब जो बाइडेन गाली दे रहा था और नरेंद्र मोदी मुस्कुरा रहे थे। जब मैक्रोन के साथ में, फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ में नरेंद्र मोदी थे और वो कुछ कह रहा था और ये मुस्कुरा रहे थे। इसी तरीके से हंसी उड़ाई जा रही थी इनकी और ये मुस्कुरा रहे थे। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी नहीं है। अंग्रेजी वैश्विक भाषा है, इसकी बेहद जरूरत है, चाहे देश में हो चाहे देश के बाहर। यदि अंग्रेजी नहीं पढ़ी होती बी आर गवई ने तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होती। इसलिए जरूरी इतिहास, भूगोल और सब चीजों का ज्ञान भी जरूरी है। अर्थशास्त्र और इंटरनेशनल रिलेशन का भी ज्ञान जरूरी है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन इन्होंने वह हालत कर दी कि आज सब जगह बेइज्जत हो रहे हैं। इसलिए इस ज्ञान की जरूरत, और इसीलिए कहा जाता है राहुल गांधी भविष्य दृष्टा है। तो आज उनको जन्मदिन की मुबारकबाद देते हुए यही कहूंगा कि अभी भी समझ जाइए, वक्त है, बर्बादी तो हो चुकी है। जय